अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमारा इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन आज हमारा चौथा दिन है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस लाइव ट्रांसमिशन का मकसद सिर्फ़ ये है कि लोगों को गुनाह के कामों से हटाकर फहाशी और उरियानी पर मुश्तमिल टीवी चैनल्स से उनकी तवज्जो हटाकर कुरान और सुन्नत की तरफ की जाए। और ये हमारी अदना सी काविश है। इस हवाले से मैं रोज़ाना कहता हूँ कि हमारा सेट कोई इतना बेहतरीन, कोई अच्छा, कोई ख़ूबसूरत नहीं है कि जिससे देखने वालों को कोई दिलचस्पी हो, दिलकशी हो। उसमें टीवी चैनल्स के जो सेट होते हैं बड़े रंगीन और बहुत ख़ूबसूरत उन्होंने बनाए होते हैं। तो हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ देगा तो हम बेहतरीन अपना सेट बनाकर एक आला मेयार के साथ और जदीद तकाज़ों के मुताबिक इंशाअल्लाह ट्रांसमिशंस किया करेंगे। अभी जितना हमसे हो सकता है हम अल्लाह के फज़ल व करम से कर रहे हैं। भाइयों के सवालात आए हुए हैं, कल से ही बहुत ज़्यादा सवालात आए हुए हैं। आज हमने दोबारा सवालात के लिए नहीं कहा, क्योंकि कल भी जो सवालात आए हुए हैं उनके जवाबात हम दे पाएंगे। सबसे पहले सवाल हम लेते हैं इंजीनियर फ़ारूक साहब, जो इस्लामाबाद से हमें सवाल करते हैं कि ज़िंदगी में वरासत की तकसीम कैसे होगी। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में वरासत को तकसीम करना चाहता है तो उसका क्या सिस्टम होगा? क्या वही अहकाम जो वरासत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं वही लागू होंगे? यानी बेटों का हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा है, माँ बाप का हिस्सा है, दीगर वरासा का हिस्सा है, तो क्या उसी तरह तकसीम होगा या ये कोई और तकसीम होगी? देखिए, जहाँ तक वरासत के अहकामात का ताल्लुक़ है तो वो इंसान के मरने के बाद लागू होते हैं। हमेशा वरासत इंसान का माल, वारिसों का माल तब बनता है जब इंसान दुनिया से चला जाता है। जब तक वो ज़िंदा है उसका माल वरासत नहीं बन सकता किसी के लिए। हाँ, वो ख़ुद दे सकता है किसी को, लेकिन अगर वो अपनी औलाद में उसे तकसीम करेगा तो बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। वो जो वरासत की तकसीम होती है कि बेटों को डबल और बेटियों को सिंगल, ये तकसीम यहाँ नहीं होगी। दुनिया में ज़िंदगी में अगर कोई शख्स अपनी औलाद को देना चाहता है तो उसे हिबा कहा जाता है। हिबा में सारी औलाद बराबर होती है और उसकी दलील सही बुखारी में 2587 नंबर हदीस है, 2587 नंबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बशीर रदी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अपने बेटे नौमान को कुछ देना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कुल्ला वालादी का नहलतहु मिसला हाजा, और ये जो रिवायत मैंने नंबर बताया है उसके अल्फाज हैं आतईता साइरा वालादी का मिसला हाजा, क्या आपने अपनी सारी औलाद, बाकी औलाद को भी इस तरह तोहफ़ा और हिबा दिया है जो अपने इस बेटे को देना चाहते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नहीं, मैंने तो इसी बेटे को देना चाहा है और मेरी बीवी ने मुझे कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बना लो, मैं तो इसलिए आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और औलाद के माबैन अदल करो। यानी औलाद को अगर आप हिबा देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ देना चाहते हैं, तो सारी औलाद को, बेटों और बेटियों को बराबर दो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर का तकाज़ा है। अगर इसके ख़िलाफ़ वर्जी करोगे तो ये तक़वे के मुनाफ़ी होगा और अल्लाह की नाफरमानी होगी। फ़रजा फ़रद अतियतहु, सैयदना बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस गए और ये तोहफ़ा वापस कर लिया, यानी अपने बेटे को नहीं दिया जो वो देना चाहते थे। बाज़ दीगर अहादीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हैं, इसी हदीस की दीगर सनदें, दीगर तुरुक हैं, उनमें मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं।
जिनमें बड़ी सख्ती भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी हैं कि क्या तुम मुझे जुल्म पर गवाह बनाना चाहते हो। और एक हदीस में तहदीदन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धमकाने के लिए और डराने के लिए, वईद के लिए ये अल्फाज भी इरशाद फरमाए कि जाओ किसी और को गवाह बनाओ जाके, मैं गुनाह पर और जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। तो ये हदीस बताती है कि ज़िंदगी में अगर आपने अपनी औलाद में कुछ तकसीम करना है तो सब बराबर बराबर के हकदार होंगे, सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा, कहीं ज़्यादती आप नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है, अगर दूसरे जो वारिस हैं या दूसरी औलाद है वो अगर रज़ामंद है, वो कहती है कि हमारा फ़लाँ भाई या हमारी फ़लाँ बहन बहुत गरीब है, उसके हालात बहुत तंग हैं, हम बिल्कुल दिलो जान से इस बात पे राज़ी हैं कि आप उसे फ़लाँ चीज़ दे दें, हमें उसका कोई तकाज़ा नहीं है, तो तब दी जा सकती है। या वालिद जो है या वालिदा वो अपनी औलाद को में से किसी एक को उसकी गुर्बत या मुफलिसी की वजह से कुछ देना चाहती है या उसके हालात के मद्देनज़र कुछ उसको हिबा करना चाहती है, या बाप चाहता है, तो अपनी औलाद को बिठाकर उनसे अच्छी तरह से खुलकर मशवरा करे और उन्हें कहे कि आपको कोई एतराज़ है तो आप बताएं, मैं इस वजह से इसको थोड़ा माल देना चाहता हूँ। अगर वो समझता है कि औलाद बज़ाहिर बोल नहीं रही लेकिन दिल में वो इसको पसंद नहीं कर रही, तो तब भी ऐसा काम ना करे। और अगर सारी औलाद बखुशी इस चीज़ की इजाज़त देती है तो औलाद में से किसी एक को हिबा किया जा सकता है। वो गोया औलाद ने अपना हिस्सा भी अपने उस भाई या बहन को हिबा कर दिया है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया अगर बाप या माँ किसी एक बेटे या बेटी को देना चाहती है, अगर 5 बेटे बेटियां हैं तो उनको 20-20 हज़ार आएगा। तो अगर वो मशवरा करता है और औलाद कहती है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा हिस्सा भी आप उन्हें दे दें, तो गोया अपना 20-20 हज़ार भी उन्होंने अपनी उस बहन या भाई को दे दिया। तो इस सूरत में जायज़ होगा। दूसरी सूरत में बिल्कुल जायज़ नहीं। जब इंसान अपनी औलाद में, अपनी ज़िंदगी में कुछ तकसीम करे तो सबको बराबर बराबर तकसीम करेगा। दूसरा सवाल हमारे पास फिर इंजीनियर फ़ारूक साहिब का ही है। वो सवाल करते हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई शख्स अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहता है या नेकी के किसी रास्ते में, किसी मस्जिद मदरसे वगैरह में ख़र्च करना चाहता है, तो वो कितना माल अपना दे सकता है? क्या अपना सारा माल अल्लाह की राह में कोई ख़र्च कर सकता है? देखिए, पहली बात तो इस हवाले से पहला नुक्ता ये मद्देनज़र रखिए कि इस्लाम ने जो तरगीब दी है मुसलमानों को, मोमिनों को माल खर्च करने के हवाले से, तो वो सारा माल खर्च करने के हवाले से तरगीब नहीं दी। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 आप पढ़ के देखें, मुत्तकीन की सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं। तो जहाँ नमाज, ईमान बिल गैब वाले हैं, नमाज कायम करने वाले हैं, तो आगे फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते जो हमने उन्हें दिया उसमें से वो हमारी राह में ख़र्च भी करते हैं। तो मिन यहाँ तबईद के लिए है। अरबी कवायद से जिनको वाक़फ़ियत है वो जानते हैं कि मिन तबईद के लिए है, यानी कुछ हिस्से को ये ज़ाहिर करती है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो कुछ खर्च करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम है। और इस हवाले से अल्लामा शिनक़ीती रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर सलफ़ी मुफ़स्सिर हैं। वो फरमाते हैं कि अब्बरा फ़ी हाज़िल आयतिल करीमति बि मिन अत्तबईदिय्यति अद्दालति अला अन्नहु युनफ़िक़ु लिवजहिल्लाहि बाज़ा मालिही ला कुल्लहु। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिन तबईदिय्या इस्तेमाल किया है, जो इस बात पर दलालत करता है कि इंसान अल्लाह की राह में आप अपना कुछ माल खर्च करे, यानी अपने माल का एक हिस्सा खर्च करे, सारा माल खर्च नहीं करे। और इसी तरह वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और फरमान भी है सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में, वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ये नबी आपसे सवाल करते हैं लोग कि वो क्या खर्च करें, तो क़ुलिल अफ़्वा, आप बताएं कि अपनी ज़रूरतों से बचा हुआ माल आप अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो इससे भी मालूम होता है कि इंसान अपनी ज़रूरत जो है, जिसके बग़ैर उसका कोई चारा कार नहीं है, वो रख कर उससे ज़ायद माल अल्लाह की राह में ख़र्च करे। ये ना हो कि वो सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे और बाद में लोगों के सामने हाथ फैलाता रहे। तो इस्लाम ने इसकी तरगीब नहीं दी। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से भी हमें ये बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माल खर्च करने से
मना भी किया करते थे। जैसा कि सही बुखारी में 4676 नंबर हदीस है, सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का वो मशहूर वाक़या कि ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए, फिर जब इतने दिनों बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का ऐलान किया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मेरा दिल करता है कि मैं इस तौबा की खुशी में अपना सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दूँ। अल्फाज ये हैं कि इन्ना मिन तौबती अन खालिअ मिन माली सदक़तन इलल्लाहि व रसूली व इला रसूलिही, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पुरमसरत ये एक इवेंट है, मौका है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में सदका कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमसिक बअज़ मालिका फहुव खैरुल लका, मेरे सहाबी अपना थोड़ा सा माल बाकी रख लो, कुछ माल रख लो और कुछ माल खर्च कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी में बेहतरी है कि बाद में तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम फिर मुफलिसी में आ जाओगे और ये भी एक किस्म का अजाब है, तो क्यों उसको आप झेलना चाहते हो, कुछ माल खर्च कर दो और कुछ रख लो। इसी तरह सही बुखारी में 5357 नंबर हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयहबिसु लिअहलिही क़ूत सनतिहिम, अपने घर वालों के लिए, अहलो अयाल के लिए पूरे साल का खर्चा आप रख लिया करते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बढ़कर माल खर्च करने वाले हैं इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे बड़े सखी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप अपने पास माल घर में आया 3 दिन नहीं निकलने देते थे, उससे पहले ही सर्फ और ख़र्च कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साल का ख़र्चा रख लिया करते थे, यानी खाने पीने का जो ज़रूरी सामान है कि अगर ना मिले तो हम इसमें से, जिस तरह हम गंदम लेके रख लेते हैं, चावल वगैरह स्टोर कर लेते हैं साल के पूरे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीका था कि अपने घर वालों के लिए एक साल का जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप स्टोर करवा लिया करते थे, या उतना माल आप अपने पास महफूज कर लिया करते थे। तो लिहाजा सारा माल अल्लाह के राह में ख़र्च कर देना आम हालात में पसंदीदा नहीं है। इसको बाज़ उलमा ने मकरूह और बाज़ उलमा ने इसको हराम भी कहा है, लेकिन उसकी तफसील आगे आ रही है कि किस सूरत में। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी हो सकती हैं, बाज़ हालात लोगों के ऐसे हो सकते हैं कि वो अपना माल सारा का सारा भी अल्लाह की राह में ख़र्च कर दें, तो जायज़ है। इसकी मिसाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से ही मिलती है कि अगर किसी ने सारा माल अपना अल्लाह की राह में ख़र्च किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी कबूल फरमा लिया। ये जामे तिरमिज़ी वगैरह की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी में 3675 नंबर पे है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के राह में माल खर्च करने का हुक्म फरमाया। तो मेरे पास उन दिनों में कुदरती कोई माल आया हुआ था, तो मैंने कहा कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मुकाबला करूँगा। हमेशा वो ज़्यादा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो आज मेरे पास इत्तेफाक से माल भी आया हुआ है, तो मैं माल खर्च करूँगा, ज़्यादा करूँगा। तो अपने घर गए और अपने घर का आधा माल लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने पूछा उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने कहा कि जितना अल्लाह की राह में लेके आया हूँ इतना ही घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर मा बक़ैत li अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, बक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह के रसूल मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पीछे छोड़ी है, घर में माल कोई नहीं छोड़ा। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस मौके पर कहते हैं कि मैं कभी भी, अब मुझे ये यकीन हो गया कि मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी मामले में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु घर का सारा माल लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। इसमें देखें एक देने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक़, और उनके घर वाले सारे वो आला मेयार पे हैं, तकवे की और तवक्कुल अल्लाह के आला मेयार पे हैं। तो लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा है, उलमा ने इस हवाले से लिखा है, जैसा कि इमाम तबरी रहमहुल्लाह से हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने नकल किया है फ़तहुल बारी में,
वो नकल करते हैं कि इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जुमहूर उलमा का कहना है कि मन तसद्दक़ बिमालिही कुल्लिही फ़ी सिहति बदनिही व अक़लिही हैसु ला दैना अलैहि व काना सबूरन अला इज़ाक़ा वला इयाल लहू औ लहू इयालुन यस्बिरूना इज़न फ़हुव जाइज़ुन। कि जुमहूर उलमा का यह कहना है कि अगर कोई शख्स अपने बदन और अपने अक़ल की सेहत के आलम में, यानी बदनी तौर पर भी ठीक है और जहनी हवाले से भी होश हवास में है, ऐसे नहीं कि वो उसका जहन काम करना छोड़ गया हो और वो कहे कि मेरा सारा माल अल्लाह की राह में दे दो और वारिस बेचारे वो भूखे नंगे रह जाएं, ऐसा नहीं है। उलमा ने जो कहा है कि एक शख्स अपनी सेहत के आलम में और होश हवास में इस तरह माल खर्च करता अपना सारा कि उस पर कोई कर्ज भी नहीं है और अगर तंगी आ जाए उसके बाद तो वो सब्र भी कर सकता हो, यकीन हो कि वो सब्र करेगा, और उसके कोई भी अहलो अयाल ना हो, बीवी बच्चे ना हों जिनको ज़रूरत है, या अहलो अयाल हैं लेकिन वो भी उसी की तरह सब्र करने वाले हैं किसी भी मुसीबत पर और किसी भी तंगदस्ती पर, तो फिर जायज़ है सारा माल भी खर्च किया जा सकता है अल्लाह की राह में। और अगर इन शुरूत में से कोई शर्त रह जाए, यानी वो शख्स बदनी तौर पर कमज़ोर है, अब माल तो ख़ुद कमा नहीं सकता, बाद में कैसे खाएगा, या होशवास उसके कायम नहीं है और उसने ऐसी बात कर दी है, या वो ख़ुद मकरूज़ है और अपना जो माल है वो अल्लाह के राह में ख़र्च कर रहा है और कर्ज़ लेने वाले जो हैं वो उसके पीछे पड़े होंगे, उनका हक़ है ना उनको कर्ज़ दे, उनका वापस करे। और इसी तरह वो तंगदस्ती पर सब्र ना कर पाता हो, ना कर सकता, उसे पता हो कि मैं सब्र नहीं कर सकता, गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा, या अहलो याल उसके हैं और वो सब्र नहीं कर पाएंगे, वो तो कहेंगे हमें ला कर दो, क्यों सारा माल खर्च किया है। तो अगर कोई भी शर्त रह जाए इन शुरूत में से तो फिर उसके लिए मकरूह है, और बाज़ उलमा ने तो लिखा है कि मरदूद है, अल्लाह के यहाँ वो कबूल ही नहीं होगा, यानी ऐसा जायज़ ही नहीं है। इसी तरह इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह ताला वो फरमाते हैं व इन्नमा लम युनकिर अला अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुरूजहु मिन मालिही अजमअ लिमा आलिम मिन सिहति नियतिही व क़ुव्वति यक़ीनिही व लम यख़फ़ अलैहि अल फितना। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो तरगीब देते हैं, जैसा कि सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी थी ना कि आप अपना सारा माल खर्च ना करें, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सारा माल लेके आए हैं तो आपने कबूल फरमा लिया है। क्यों कबूल फरमा लिया? क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सेहत नीयत और उनके यकीन की क़ुव्वत और उनके फितने में मुब्तला ना होने का यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, और उनके घर वालों के हवाले से भी सूरत हाल आपके सामने थी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सारा माल कबूल फरमा लिया। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। हर शख्स के लिए मामला एक जैसा नहीं है। बसा औक़ात किसी शख्स की ईमानी क़ुव्वत और किसी शख्स के माली हालात और उसके ख़ानदान के मामलात ऐसे हो सकते हैं कि वो सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे, लेकिन उमूमी तौर पर लोगों के मामलात ऐसे नहीं होते, लिहाजा उन्हें सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करना चाहिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ममानत भी है, जैसा कि काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को की गई। अगला सवाल जाहिद नज़ीर साहिब का है। वो सवाल करते हैं कि डॉक्टर को मालूम हो कि मरीज़ कादियानी है तो उसे दवाई दे सकता है या नहीं। देखिए, ये मसला बताने से पहले कादियानियों का जो शरई हुक्म है वो आपको मालूम होना चाहिए। कादियानी जो हैं वो इस्लाम की रूह से, कुरान और सुन्नत की रूह से और मुसलमानों के इजमा की रूह से, मुसलमानों के इत्तेफाकी फ़ैसले की रूह से कादियानी काफिर मुर्तद हैं, काफिर भी हैं और मुर्तद भी हैं। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उनकी सज़ा कत्ल है, यानी ये वाजिबुल कत्ल हैं, लेकिन इस्लामी हुकूमत उन्हें कत्ल करेगी। अफराद अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि वो अगरचे मुर्तद हैं और वाजिबुल कत्ल हैं तो उनको सज़ा भी इस्लामी हुकूमत देगी, कोई आम शख्स उनको सज़ा देने का मजाज नहीं है। लिहाजा हमारे ज़िम्मे क्या है, अगर हमारे पास हुकूमत होती, हम इक़्तिदार में होते तो हम अल्लाह का कानून नाफिज करते। हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनमें से जो बंदा टूट सकता है, जो इस्लाम की तरफ आ सकता है, उसे हम खींच लें किसी न किसी तरीके से। अगर कोई डॉक्टर ये समझता है कि ये शख्स मेरे दावती हवाले से इसका इलाज करना ये अच्छा है, ये बेहतर साबित हो सकता है और ये शख्स दीन इस्लाम की तरफ
आ सकता है तो ज़रूर उसका इलाज करे और साथ में उसको दावत व तबलीग करे। और अगर मालूम हो कि ये बंदा बड़ा हठ धर्म है, इसको दावत कोई फ़ायदा नहीं देगी, तो फिर किसी मुर्तद का इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे शख्स का इलाज नहीं करना चाहिए। तो इसमें तफसील है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये कादियानी इस्लाम की तरफ आ सकता है, और ऐसे वाक़यात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ुद हमने अपनी आँखों से देखे हैं और ख़ुद उन लोगों को हमने दावत दी है, और कई लोग अल्लाह के फजल करम से वापस आ भी गए जो मुसलमान थे, बाद में कादियानी हुए थे, लेकिन जब उन्हें दावत व तबलीग की गई तो वो वापस आ गए। अगर उन्हें दावत व तबलीग न की जाती तो हो सकता है कि वो वापस ना आते। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और कई ऐसे कादियानी जो जद्दी पुश्ती कादियानी थे, यानी नस्ल दर नस्ल कादियानी चले आ रहे थे बाप दादा से, वो लोग भी मुसलमान हो गए। तो ऐसे लोगों को स्पेस देनी चाहिए, मौका देना चाहिए, अपने करीब करना चाहिए। जिन लोगों के बारे में आपको ये यकीन हो कि इन्हें दावत असर करेगी, और जो लोग हठ धर्म हों और जिनको दावत दी गई हो लेकिन वो कबूल ना करते हों और हठ धर्मी पर उतरते हों, तो ऐसे लोगों का इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुसलमानों का आप इलाज करें, जो अहले तौहीद हैं, अहले सुन्नत हैं, उनका आप इलाज करें। कादियानियों का इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल अनवार हुसैन बलोच भाई का है। वो सवाल ये है कि सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 932 में सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं, उनके समा की तसरीह कहीं मौजूद है? पहले मैं ये बता दूं कि ये सुनन नबी दाऊद की 932 नंबर क्या है। असल में ये सुनन नबी दाऊद की 932 नंबर हदीस आमीन बिल जहर के बारे में है। सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़रअ वलद्दाल्लीन क़ाला आमीन व रफ़अ बिहा सौतहु, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वलद्दाल्लीन पढ़ते नमाज में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते और आमीन में आवाज़ बुलंद रखते, व रफ़अ बिहा सौतहु, बुलंद आवाज़ से आमीन कहते। और जब इमाम बुलंद आवाज़ से आमीन कहेगा, मुक्तदी भी बुलंद आवाज़ से आमीन कहेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फरमान है, वसल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो तुम भी उसी तरह नमाज़ पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज़ थी सहाबा कराम भी वही पढ़ते थे, इल्ला ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से मना फरमा दें कि ये सिर्फ इमाम का वजीफ़ा है, मुक्तदी ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि मा फ़ौक़ल फ़ातिहा किरात के बारे में है, फ़ातिहा के बाद वाली किरात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, उस पर कल बात भी हो चुकी है। तो ये सुनन नबी दाऊद की 932 नंबर जो हदीस है, ये आमीन बिल जहर के बारे में। इससे साबित होता है कि नमाज में जब सूरह फ़ातिहा पढ़ें, इमाम जहरी आवाज़ से सूरह फ़ातिहा पढ़ रहा हो जहरी नमाज़ों में, और वो आमीन कहेगा ऊंची आवाज़ में, मुक्तदी भी आमीन कहेंगे ऊंची आवाज़ में। तो इस हदीस को ज़ईफ़ करने की या ज़ईफ़ साबित करने की कोशिश की जाती है अहनाफ भाइयों की तरफ से, और एतराज़ सुफियान का अन आना है, क्योंकि यहाँ सनद में अखबरना सुफियान व अन सालमा था। सुफियान सौरी जो हैं अन से बयान कर रहे हैं। वाकई ये बात ठीक है, उसूल कायदा मुहद्दिसीन का यही है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत समा की तसरीह के बगैर कबूल नहीं होती। तो ये कायदा हम नहीं छोड़ सकते, चाहे हमारे हक़ में हो चाहे हमारे ख़िलाफ़ हो। हमारे हक़ में तभी होगी जब हदीस सही होगी। जब हदीस साबित नहीं है तो अहलुल हदीस के लिए वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बेफ़ायदा है। जब वो हदीस सही होगी तो अहले हदीस के लिए उनका मज़हब, उनका दीन, उनकी शरीयत बन जाती है। तो ये हदीस अगर सुफियान के अन के साथ इसी तरह होती कि सुफियान का आनाना है और मुदल्लिस का आनाना मकबूल नहीं, और यही सूरत हाल इस हदीस में भी होती, तो हम अल्लाह के फजल करम से इंसाफ के साथ यही फ़ैसला करते जिस तरह हम आम हालात में फ़ैसला करते हैं, और हम अपना मौक़िफ़ दीगर दलाइल पर रखते या फिर अपने मौक़िफ़ को छोड़ देते। ये जो रिवायत है सुफियान अन से बयान कर रहे हैं, ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ मुदल्लिसीन ऐसे हैं कि जो अन से बयान करें तब भी उनके बाद शागिर्द ऐसे होते हैं कि उनकी वो रिवायत उनसे समा पर मामूल होती है। ये भी ऐसी ही बात है। इमाम सुफियान सौरी से यहया बिन सईद राहिमहुल्लाह ताला इस हदीस को वो भी बयान करते हैं, और उनके बारे में उसूल और कायदा जो मुहद्दिसीन ने बताया है वो ये है कि यहया जब इमाम सुफियान सौरी से अन के साथ भी रिवायत करेंगे तो वो समा पर मामूल होगी। पहला हवाला अल कामिल इब्न अदी में
इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं आलमुन्नास बिस्सौरी यहया इब्न सईद कि इमाम सुफियान सौरी की अहादीस को सबसे बेहतर जानने वाले वो यहया बिन सईद हैं, क्योंकि लिअन्नहु आरफ़ सहीह हदीसिही मिन तदलीसिही, क्योंकि उन्होंने सुफियान सौरी की तदलीस वाली अहादीस से सही अहादीस को पहचान कर अलग कर लिया था। वो उनकी तदलीस वाली रिवायात को बयान ही नहीं करते हैं, उन्होंने सिर्फ समा की तसरीह वाली रिवायतें ली हैं। और इसी पे बस नहीं, दो और हवाले आपको देते हैं। एक हवाला इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ताला का है, जो अल किफ़ाया में इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। इमाम अली वो फरमाते हैं इमाम यहया बिन सईद के हवाले से, उनसे नकल करते हुए कि लम अकुन अहतम लिसुफियान अन यकूल लिमन फौकहु काला समीतु फुलानन वलाकिन काना युहिम्मुनी अन यकूल हुआ समीतु फुलानन व हद्दसनी फुलानुन। इमाम यहया बिन सईद कहते हैं कि मैं सुफियान सौरी की उन रिवायात का कभी ख्याल ही नहीं करता था, उनको मैं लेता ही नहीं था जिनके बारे में वो अपने से ऊपर समा की तसरीह नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ वही रिवायात मैं उनसे लेता था, अखज़ करता था। वही रिवायात मेरे लिए काबिल एतना होती थी जिनमें वो समेतु फुलानन या हद्दसनी फुलानुन कहते थे। तो यहया बिन सईद जितनी भी रिवायात इमाम सुफियान सौरी से की हैं वो सारी की सारी समा पर महमूल हैं, क्योंकि इमाम यहया बिन सईद ने वही रिवायात ली हैं जो सुफियान सौरी ने समा की सराहत के साथ बयान की हैं। और उससे अगला हवाला भी अल किफ़ाया का है, खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, वो भी अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ताला से कि वन्नासु यहताजून फ़ी हदीस सुफियान इला यहया अल क़त्तानी लिहाल अल इख़बारी, के लोग सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस को कबूल करने में यहया बिन सईद अल क़त्तान के मोहताज हैं, लिहाल अल इख़बारी, समा की सराहत की वजह से। अब इससे क्या मुराद है? समा की सराहत होती कैसे होती थी? यानी अलीयुन, खतीब बगदादी फरमाते हैं अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह की मुराद यह है कि अन्ना सुफियान काना युदल्लिसु व अन्ना यहया अल क़त्तान काना युक़िफ़ुहु अला मा समिअ मिम्मा लम यस्मा, कि सुफियान सौरी तदलीस करते थे और यहया बिन सईद अल क़त्तान उन्हें रोक लेते थे और पूछते थे कि ये रिवायत आपने समा के साथ सुनी है, खुद अपने उस्ताद से सुनी है या नहीं सुनी। तो लिहाजा यहया बिन सईद अल क़त्तान की जितनी भी रिवायात इमाम सुफियान सौरी से हैं वो चाहे आन से हों तब भी वो समा पर महमूल हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमाम शोबा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायात होती हैं, वो भी समा की तसरीह के साथ रिवायात कबूल करते हैं, वरना रिवायात लेते ही नहीं, बयान ही नहीं करते। लिहाजा ये जो रिवायत है सुनन नबी दाऊद की 932 नंबर आमीन बिल जहर की, ये रिवायत और ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगला सवाल है हसीबुर रहमान साहब का। वो कहते हैं कि तशहुद में उंगली को कब हरकत देनी चाहिए? देखिए, जब इंसान तशहुद में बैठता है तो सबसे पहले उसे इशारा करना है, ये बात याद रखनी। बाद लोग इशारे और हरकत में फ़र्क नहीं करते, इशारा और है, हरकत और है। सही मुस्लिम में 579 नंबर 579 नंबर ये हदीस नंबर है, ये सनद नंबर नहीं है। आमतौर पर लोग हमारी वीडियो से हदीस नंबर लेकर उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं इस्लाम 360 में, और वहाँ उन्होंने सनद नंबर्स को बुनियाद बनाया हुआ है, तो लिहाजा उनको हदीस नहीं मिलती और वो कहते हैं कि हदीस मिल नहीं रही। ये हदीस नंबर है। हम इंशाल्लाह एहतमाम किया करेंगे कि या तो आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन बताएं जिसमें हदीस नंबर मौजूद हो और आप वहाँ से सर्च कर सकें, या फिर जो इस्लाम 360 वाला सनद नंबर है उसका भी हम एहतमाम करें ताकि आपको आसानी से मिल जाया करे। अब भी आप जो दारुस्सलाम या इस तरह के जो इंटरनेशनल जो मकतबे हैं उनकी शायाशुदा किताबों में आपको ये 579 नंबर ये हदीस नंबर इंशाल्लाह मिल जाएगा, लोकल किताबों में नहीं मिलेगा। तो 579 नंबर ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़अद फ़िस्सलाह, जब आप नमाज में बैठते तो अपने हाथों को रखते रानों पर, व अशारा बिइस्बइही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली के साथ इशारा, यानी बैठते ही आप इशारा शुरू कर देते।
इशारा ये है, ये इशारा है और ये हरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नमाज में बैठते इशारा शुरू कर देते, यानी तशहुद शुरू करते ही इशारा, ये लाजिम है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है और इसको छोड़ना किसी सूरत जायज़ नहीं है। जब भी आप नमाज में बैठें तशहुद में बैठते ही इशारा शुरू करें, सही मुस्लिम की इस हदीस की रूह से और दीगर हदीस की रूह से। अब रही हरकत की बात, हरकत कहते हैं ये, इशारा ये है, उंगली खड़ी है, और हरकत ये है। हरकत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 किस्म की अहादीस मिलती हैं। सुनन नसाई में 890 और 1269 नंबर हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में बैठते ही अपनी उंगली मुबारक उठाई, फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा, मैंने देखा कि आप उसको हरकत दे रहे थे, यदउ बिहा, उससे दुआ कर रहे थे। तो ये हरकत है। सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान किया है कि आप हरकत देते थे। जबकि बाज़ दीगर अहादीस में, जैसे कि अस्सिकात इब्न हिब्बान में एक हदीस से ये साबित होता है कि वयुशीरु बिइस्बइही वला युहर्रिकुहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते तो अपनी उंगली से इशारा तो करते लेकिन हरकत नहीं करते थे, इशारा करते हरकत नहीं करते। तो ये दोनों किस्म की अहादीस सही हैं, इशारा करने, हरकत करने की भी और हरकत ना करने की भी। तो उलमा ये कहते हैं इन दोनों में तत्बीक देते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हरकत देते, तशहुद में बैठकर इशारा तो हर हाल में करते थे ना, लेकिन हरकत कभी दे लेते और कभी नहीं देते थे। और बाज़ अहले इल्म का ख्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही तशहुद में कभी हरकत दे रहे होते और कभी हरकत को रोक लेते। तो दोनों तरह से आप इस पर अमल कर सकते हैं, किसी नमाज में आप हरकत दे लें और किसी में ना दें, और या तशहुद में उसके दौरान कभी आप हरकत देते रहें और कभी हरकत छोड़ दें, या आप हरकत दे भी लें और या हरकत छोड़ भी दें, तब भी जायज़ है, क्योंकि जो सुन्नत है उस पर अमल करना जायज़ है। लेकिन दूसरी सुन्नत जो साबित है उसको भी आपको कम अज़ कम तस्लीम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दूसरी सुन्नत को तस्लीम ही ना करें, तस्लीम कर लें लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी एक ही सुन्नत पर अमल करें, तब भी कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। तो साबित हमारे जवाब से ये हुआ, खुलासा ये है कि तशहुद में बैठते ही इशारा करना लाजिम है, इशारा आपने करना है तशहुद बैठते ही। हरकत देने में आपको इख्तियार है, आप किसी नमाज में हरकत दें, किसी में नहीं दें, तशहुद के किसी हिस्से में आप हरकत दें, किसी में नहीं दें, ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। अगला सवाल रिजवान अहमद भाई का है कि गैस का मरीज़ अगर लंबी नमाज में खड़ा ना हो सके, जैसे तरावी के लिए खड़ा होना है, तो वो क्या करे? देखिए, ये जो मर्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, इंसान इसमें बेबस होता है। अगर तो उसको गैस ट्रबल वगैरह इस किस्म की है कि वो नमाज वगैरह आम हालात में पढ़ सकता है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक नमाज में भी उसका बार बार वज़ू टूट जाता हो, तो तब तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक नमाज के लिए वज़ू करे अलग, जैसे मगरिब के लिए अलग वज़ू करे और मगरिब की पूरी नमाज़ पढ़ ले, फिर ईशा के लिए अलग वज़ू करे और ईशा की पूरी नमाज़ पढ़ ले, हर नमाज के लिए अलग वज़ू करे, जिस तरह के मुस्तहाज़ा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। उसका भी चूँकि वज़ू नहीं रहता, क्योंकि डिस्चार्ज मुसलसल होता रहता है, और ये डिस्चार्ज जो है शर्मगाह से किसी चीज़ का खारिज होना, ये वज़ू को तोड़ देता है। तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी कि वो अगर गुस्ल कर सकती है हर नमाज के लिए बहुत अच्छा है, ये मुस्तहाज़ा के लिए, और अगर 2 नमाज़ों के लिए एक दफ़ा गुस्ल करे तब भी बहुत बेहतर है, और अगर गुस्ल नहीं कर सकती 2 नमाज़ों के लिए भी, एक नमाज के लिए भी, तो कम से कम हर नमाज के लिए अलग वज़ू करे। तो इसी तरह जो गैस का मरीज़ है, जिसको गैस बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है, एक नमाज भी उससे मुकम्मल नहीं होती, फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़ा होता है तो बार बार उसका वज़ू टूटता है, तो वो एक दफ़ा वज़ू कर ले नमाज के लिए, फिर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है, चाहे गैस खारिज होती रहे तब भी वो अपनी नमाज मुकम्मल करे, क्योंकि वो बेचारा बेबस है, उसके बस में नहीं। और जो शख्स अपनी नमाज मुकम्मल कर सकता है, उसको इतना कंट्रोल है कि वो एक नमाज कम से कम मुकम्मल कर सकता है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी नमाज उस तरह मुकम्मल करे। और अगर कभी कभार ऐसे हो जाए उसे कि नमाज के दौरान गैस खारिज हो जाए, तो वो वज़ू दोबारा करे और नमाज दोबारा पढ़े। और ऐसा शख्स अगर लंबी नमाज में खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ कर पढ़े। अगर बैठ कर वो समझता है कि मैं
थोड़ा कंट्रोल कर लूँगा या मैं इस मसले से बच सकता हूँ, तो बैठ कर पढ़ ले। और अगर वो समझता है कि मैं लंबी नमाज, नफली नमाज तरावी वगैरह में खड़ा हूँगा, तो मैं दरमियान में न खड़ा हूँगा न बैठूँगा, तब भी मेरा वज़ू टूट जाएगा, खड़ा हो जाऊँगा तब भी टूट जाएगा, तो उसे चाहिए कि वो लंबी नमाज उस तरह बाजमात ना पढ़े, वो बाजमात नमाज, लंबी नमाज तरावी वगैरह ना पढ़े, उसे तर्क कर दे। वैसे मस्जिद में चला जाए, अगर जाना मुमकिन हो तो मस्जिद में जाए, वहाँ बैठे और किरात सुने इमाम की, और कुरान करीम से वो लुत्फ़अंदोज़ हो, ख़ुद भी कुरान पढ़े। लेकिन अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता लंबी नमाज में, तो कोई लाजिम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो तालीम दी है। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने फ़र्ज़ नमाज लंबी पढ़ाई ना ईशा की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ हुए। फरमाया कि आप लोगों को आजमाइश में डालना चाहते हैं, आपके पीछे आपकी इक्तदा में लोग जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उनमें कमज़ोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, किसी काम काज वाले भी होते हैं, लिहाजा नमाज छोटी पढ़ाया करें। तो ये फ़र्ज़ नमाज जो कि लाजिम होती है सबके लिए जमात के साथ शामिल होना, लिहाजा उसके लिए ये शर्त लगाई है कि इमाम छोटी नमाज पढ़ाए। लेकिन नफली नमाज चूँकि ये अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, तो लिहाजा इमाम लंबी से लंबी भी पढ़ा सकता है। जो पढ़ सकता है पढ़े, जो नहीं पढ़ सकता ना पढ़े, कौन सी लाजिम है। अगला सवाल अहमद रज़ा भाई का है। वो कहते हैं कि जानबूझकर रोज़ा छोड़ने का कफ़ारा क्या है। और ये रिवायत मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान की कि जिस शख्स ने एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ दिया, फिर उसकी क़ज़ा में सारी ज़िंदगी नफल रोज़े रखता रहे, तो वो उस रोज़े के बदले उस रोज़े का बदला पूरा नहीं कर सकते, सारे रोज़े, उसकी सारी ज़िंदगी के रोज़े। इसकी क्या हैसियत है। पहले तो ये समझ लें कि जानबूझकर रोज़ा छोड़ना ये कबीरा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत देना है, और किसी मुसलमान के लिए कतन इसकी कोई गुंजाइश नहीं जानबूझकर रोज़ा छोड़ने की। अगर किसी ने रोज़ा रख के तोड़ दिया है, रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़र, बीमारी या सफ़र के, पानी वगैरह पी लिया, खाना वगैरह खा लिया, रोज़ा तोड़ दिया जानबूझ के, या रखा ही नहीं उसने रोज़ा, तो ये अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पक्की और सच्ची तौबा करेगा, और अपना जो रोज़ा तोड़ा है या छोड़ा है उसकी रमज़ान मुबारक के बाद क़ज़ा देगा, और बाकी रोज़े सारे रमज़ान मुबारक के अगर हैं तो वो रखेगा, और जो छोड़े हैं या तोड़े हैं उनकी बाद में क़ज़ा देगा। ऐसे शख्स के लिए कोई कफ़ारा नहीं है, उसका कोई कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा वाजिब है। वही रोज़ा दोबारा बाद में रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करेगा, नेक अमाल कसरत से करेगा, ताकि उसका वो जुर्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दीगर नेकियों की वजह से मुआफ़ फरमा दे। हाँ, एक किस्म का शख्स है जिसके बारे में हम कल डिटेल्ड गुफ्तगू कर चुके हैं कि एक शख्स अपनी बीवी से ताल्लुकात कायम कर लेता है रोज़े की हालत में, उसका भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसके लिए कफ़ारा बताया गया है, उसके लिए क़ज़ा नहीं है, उसके लिए कफ़ारा है। एक ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलामों का सिस्टम नहीं है, ग़ुलाम नहीं है, तो वो 2 महीनों के लगातार रोज़े यानी 60 रोज़े मुसलसल रखेगा। अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। लेकिन जो जानबूझकर रोज़ा किसी दूसरी सूरत में खा पी कर तोड़ता है या रखता ही नहीं, उसके लिए कोई कफ़ारा शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया, उसके लिए सिर्फ तौबा है और क़ज़ा है, बाद में रोज़ा क़ज़ा करेगा। रही ये रिवायत जो आपने पेश की है कि मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते हैं, तो ये मौलाना तारिक जमील साहब नहीं, अक्सर खुतबा बयान करते हैं, खतीबों को आप सुनेंगे कि वो ये रिवायत बयान कर रहे होते हैं कि जो शख्स जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ देता है बग़ैर किसी शरई उज़र के, तो सारी ज़िंदगी के रोज़े भी उसके उस एक रोज़े की कमी पूरा नहीं कर सकते। ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, अबुल मुतव्विस रावी इसमें वो ज़ईफ़ है, और उसके वालिद जो हैं वो मजहूल हैं। 2 इल्लतों की वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है। अगला सवाल सईद अहमद साहब की तरफ से है कि ऐसा प्लॉट जिसको आगे बेटी या बेटे के नाम करने का इरादा हो, उस पर ज़कात का क्या हुक्म है। देखिए, जो प्लॉट आपने घर वगैरह के लिए, घर बनाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए रखा है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन जो प्लॉट आपने अपने पैसों को सेव करने के लिए, अपने कैश को सेव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए है, तो मैं कहता हूँ एक प्लॉट लेके रख दूँ, चलो साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, पैसा भी महफूज हो जाएगा मेरा, कैश उसको ख़तरात लाहिक हो सकते हैं।
तो ऐसा जो प्लॉट है जो आपने पैसों से लेकर रखा है, पैसों को कन्वर्ट किया हुआ प्लॉट में, तो उस पर आपने ज़कात देनी है हर साल 2.5%, और हर साल उस वक़्त करंट वैल्यू के मुताबिक जो भी कीमत होगी उस वक़्त की, उस प्लॉट की, उसके मुताबिक आपने ज़कात अदा करनी है। अगर आपका इरादा है कि आप बेटी या बेटे को हिबा करना चाहते हैं, उसके नाम करना चाहते हैं, तो तब भी शरई उसूलों के मुताबिक पहली बात तो ये है कि आप उसको करें, अपनी सारी औलाद जितनी भी है उसको बराबर हिस्सेदार बनाएं। और अगर औलाद ही एक है और आप उसके नाम करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। जब आप उसके नाम करेंगे तब वो आपकी मिल्कियत से निकल जाएगी। जब तक आपकी मिल्कियत में है आप पर उसकी ज़कात देना फ़र्ज़ है। जब आपके बेटे या बेटी के पास चले जाएगा वो प्लाट, और प्लाट की मालियत यकीनन हमारे इस दौर में वो पहुंचती है निसाब को, तो उस बेटी या बेटे पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाएगा। चाहे वो ख़ुद दे, वो इस काबिल है कि वो ख़ुद दे दे, या आप उसकी तरफ से अदा कर दें, ज़कात बहरहाल इस पर फ़र्ज़ रहेगी। ज़कात आपने हर साल देनी है। अगला सवाल हमारे भाई जो कश्मीर से हैं, अबुल हुसैन मीर इब्राहिम असलफ़ी भाई, वो कहते हैं कि शेख मोहतरम, क्या खून देने और खून चढ़ाने से रोज़ा टूट जाता है? यानी खून देने और खून लगवाने से रोज़ा टूट जाता है, ये सवाल किया है उन्होंने। तो दो बातें इसमें पूछी गई हैं। एक बात यह है कि खून देना कैसा है, उससे रोज़ा टूटता है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि खून लगवाना कैसा है, उससे रोज़ा टूटता है या नहीं। तो पहले सवाल का जवाब और है, दूसरे सवाल का जवाब और है। खून देने से रोज़ा नहीं टूटता, जुमहूर उलमा यही कहते हैं। बाज़ उलमा ने अगरचे इसमें इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन राजे बात जुमहूर उलमा की है जो कहते हैं कि खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। उसकी वजह क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी लगवाई, हिजामा करवाया है, जिसे सिंगी लगवाना कहते हैं, रोज़े की हालत में, और उसमें अच्छा खासा खून निकलता है। सिंगी अगर एक इंसान लगवाता है तो जिस्म में वो मुख्तलिफ़ जगह पे कट्स वगैरह लगाकर पंप के ज़रिए या किसी खींचने वाली चीज़ के ज़रिए खून निकालते हैं सिंगी या हिजामा करने वाले, तो वो खून अच्छे खासी मिकदार में निकलता है। तो जब सिंगी लगवाना जाए, इस पर हम बाकायदा क्लिप रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं, लाइव सवाल का जवाब भी दे चुके हैं कि सिंगी लगवाने से या टेस्ट वगैरह के लिए खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता है। इस तरह खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस इस बारे में है कि आपने रोज़े की हालत में हिजामा करवाया, सिंगी लगवाई, वो रिवायत नासिख है, और वो रिवायत मनसूख है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, सिंगी लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट गया। ये हदीस मनसूख है। अब जो हदीस हमारे लिए काबिल अमल है वो ये है कि रोज़े की हालत में हम सिंगी लगवा सकते हैं, हिजामा करवा सकते हैं। तो जब हिजामा के ज़रिए खून निकलता है और उससे रोज़ा नहीं टूटता, तो अगर किसी को खून देना पड़े मजबूरी की सूरत में, तो खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये इस हदीस से साबित होता है। अब रह गया खून लगवाना, कि कोई शख्स मरीज़ है उसको खून लगाया जाता है, उससे रोज़ा टूटता है या नहीं। तो पहली बात यहाँ ये याद रखें कि मरीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे ही रुख्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ दे और बाद वाले अय्याम में जब सेहतमंद हो जाए तो रोज़ा रख ले। तो मरीज़ को तंग होने की क्या ज़रूरत है? देखें, मरीज़ जब सीरियस हो जाता है तो उसको फिर सिर्फ खून ही नहीं और भी कुछ चीज़ें जो हैं उसके जिस्म में दाखिल करना पड़ती हैं, ड्रिप्स वगैरह उसे लगती हैं, तो और ऐसे इंजेक्शन जो ताकत वाले होते हैं वो लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने पीने के कायम मकाम हैं, इनमें ग़िज़ाइयत होती है। और उलमा ने ये बजा लिखा है कि खून ये तो खाने पीने का भी खुलासा है। आप अगर आधा किलो कोई चीज़ खाते पीते हैं तो चंद कतरे खून के बनते हैं, तो ये तो खुलासा है खाने पीने का। तो खाना पीना जब मना है तो ये खुलासा अगर खून में डायरेक्ट शामिल कर दिया जाए तो खाने पीने के भी कायम मकाम हो जाएगा ना। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो ग़िज़ा बनती हैं, आप कोई इंजेक्शन ऐसा ताकत वाला वेन में लगाते हैं जो डायरेक्ट खून में शामिल होता है और ताकत देता है, वो भी रोज़ा तोड़ देता है। इसी तरह खून डायरेक्ट आप लगाएं शरियान में तो वो भी खून में सीधा जाके शामिल होता है, वो भी खाने पीने के कायम मकाम है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो मरीज़ वैसे ही रोज़ा छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख्सत दी है, और अगर खून लगने तक मामला पहुँच गया है तो फिर तो उसको ज़रूर रोज़ा छोड़ देना चाहिए। और अगर वो खा पी सकता है तो उसको
अपने मुंह के ज़रिए भी कुछ खा पी लेना चाहिए। दवाई खाने की भी ज़रूरत ज़ाहिर पेश आएगी तो उसे रोज़ा तोड़ देना चाहिए। वैसे ही उसको क्या ज़रूरत है कि ऐसी सीरियस हालत में भी वो रोज़ा रखता है। ऐसी सीरियस हालत में रोज़ा रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कोई नेकी नहीं। जैसा कि सफ़र में आपने एक दफ़ा मुशक्क़त आने पर रोज़ा असर के वक़्त खोल दिया, मगरिब के बिल्कुल करीब। तो एक सहाबी को देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो गिरे पड़े बेहोश हो गए थे, उन्होंने रोज़ा नहीं खोला था। उनका ये ज़हन था कि थोड़ी देर रह गई है तो मैं रोज़ा पूरा कर लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह फरमाया कि ये नाफरमानी है और ऐसे लोग कोई नेकी का काम नहीं कर रहे हैं। तो इंतहाई सख्त बीमारी में या इंतहाई सख्त सफ़र में रोज़ा खोल देना चाहिए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अगला सवाल है एहसान हक नवाज़ साहब का। एहसान हक नवाज़ साहब वो सवाल करते हैं कि शेख ज़ोहर की फ़र्ज़ से पहले कितनी सुन्नतें साबित हैं, इसी तरह इशा की नमाज में फ़र्ज़ के अलावा कितनी सुन्नतें साबित हैं। देखिए, जहाँ तक तो ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले का ताल्लुक़ है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रकतें भी साबित हैं और 4 भी साबित हैं। 2 और 4 दोनों तरह की नमाज आम ज़ोहर की नमाज से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 ज़्यादा बेहतर हैं। और 4 उन रकात में शामिल हैं कि जिन रकात के मिलने से 12 रकात दिन में पूरी होती हैं और जन्नत में एक महल बनता है। ये 4 रकात उनमें शामिल हैं। अलबत्ता कभी आप 2 भी पढ़ना चाहें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 भी साबित हैं। रही इशा की नमाज कि इशा की नमाज में फ़र्ज़ों के अलावा कितनी सुन्नतें साबित हैं, तो याद रखें इस हवाले से लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत फ़हमियाँ फैलाई हुई हैं अवाम में कि वो 17 रखते हैं, इसमें इशा की 17 रखते हैं। हालांकि बिल्कुल बेदलील बात है और बिल्कुल गैर शरई बात है, क्योंकि ये सुन्नतें और नवाफिल किसी नमाज के साथ ख़ास करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि वो अल्लाह की वही से लोगों को बताते थे कि ये इस नमाज की सुन्नतें हैं, ये इस नमाज के नवाफिल हैं। अपनी तरफ से कुछ चीज़ें तय कर लेना और उसको सुन्नतों का नाम दे देना, सुन्नतें मुअक्कदा तक कह देना, कितनी जसारत की बात है। तो ऐसा किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इशा से पहले 4 सुन्नतों का कहा जाता है कि वो 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। हालांकि मुअक्कदा गैर मुअक्कदा 4 रखते हैं सिरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ज़िंदगी में कभी इशा से पहले पढ़ी हैं और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई तालीम दी है। और बाज़ लोग मगरिब के बाद की कुछ रकतों को वो इशा से पहले में शामिल करके, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं 2 नंबरी है। मगरिब के बाद की नमाज अलग है और इशा की अज़ान के बाद की जो नमाज है वो इशा से पहले की नमाज इशा की नमाज में शामिल है। तो ऐसी कोई नमाज 4 रकतों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशा से पहले यानी इशा की अज़ान और इशा के फ़र्ज़ों के दरमियान साबित नहीं है। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसकी तरगीब दी, ना कभी तालीम दी, ना सहाबा किराम ने कभी इशा की अज़ान के बाद और फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले 4 सुन्नतें कभी पढ़ी। लिहाजा ये बिल्कुल बेदलील बात है। हाँ, इशा की अज़ान और इशा की नमाज के दौरान 2 रकतें आप पढ़ सकते हैं और ये इशा के साथ ख़ास नहीं है, ये आपका उमूमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैना कुल्ली अज़ानैन सलातुन, 2 अज़ानों यानी अज़ान और इकामत को भी अज़ान कह दिया गया तकलीबन। तो अज़ान और इकामत के दरमियान 2 रकतों की नमाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। ये तो किसी नमाज के साथ ख़ास नहीं, यानी ये इशा का हिस्सा इसे नहीं बनाया जा सकता। वैसे इशा की अज़ान के बाद 2 रकतें पढ़ी जा सकती हैं। इशा की जो नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उम्मत को, वो 4 फ़र्ज़ रखते हैं और 4 रकतों के बाद 2 सुन्नतें हैं। ये 2 सुन्नतें उन सुनन रवातिब में हैं जो 12 की तादाद में हैं और जिनको एक दिन में पूरा करने से जन्नत में महल बनता है। ये वो 2 सुन्नतें हैं, बस दैट्स ऑल। इशा की नमाज यही 6 रखते हैं। इसके अलावा इशा की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतअन 1 रकत भी और साबित नहीं है। बाकी वितर हैं, तहज्जुद है, वो अलग नमाज है, वो इशा की नमाज से अलग है। वो आप तहज्जुद 2, 4, 6, 8, 10 जितनी भी आपकी ख्वाहिश है, आपकी तमन्ना है, अल्लाह ने तौफीक दी है, पढ़ें। आखिर में वितर पढ़ें, ये आपका वितर है, ये आपकी तहज्जुद की नमाज है, ये आपका क़यामुल लैल है। इसको आप रमज़ान मुबारक में तरावी कह सकते हैं। ये अलग नमाज है। इशा की नमाज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है वो सिर्फ 6 रखते हैं, 4 फ़र्ज़ हैं और 2 फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं जो सुनने रवातिब में शामिल हैं।
अगला सवाल अब्दुर्रहमान साहब का है कि कालीन पर सजदे का क्या जवाज़ है, क्या कालीन पर सजदा किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कालीन और कोई चटाई या सफ़ वगैरह पर सजदा किया जा सकता है। बाज़ लोगों ने ये इंतहाई फजूल और इंतहाई बेवुकत बात की है और ये मौक़िफ़ बना लिया है कि सफ़ या चटाई या कालीन वगैरह पर सजदा नहीं होता, सजदा तो ज़मीन पर होता है। भाई ज़मीन तो असल मिट्टी है, फिर फ़र्श पर भी नहीं होगा, फ़र्श भी तोड़कर आपको नीचे से मिट्टी निकाल कर फिर उस पर सजदा करना होगा। किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें बाज़ लोग करते हैं। वो कहते हैं कि कालीन वगैरह पर सजदा ही जायज़ नहीं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम मुख्तलिफ़ चीज़ों और मुख्तलिफ़ सतहों पर सजदा करते थे, मिट्टी के अलावा भी, यानी डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं, ज़मीन पर नहीं, बल्कि कई और चीज़ों पर सजदा करना साबित है। ये आप सही बुखारी में 381 नंबर अगर हदीस पढ़ें, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली अलल खुमरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे। तो चटाई पर नमाज हो जाती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो जाती है, कोई उम्मती कहे कि नहीं होती तो ये कितनी अजीब बात है। इसी तरह सही बुखारी में 1208 नंबर हदीस है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते, गर्मी की बहुत शिद्दत होती थी, ज़मीन तप रही होती थी, तो फ़इज़ा लम यस्तति अहदुना अन युमक्किना वजहहु मिनल अर्दी बसता सौबहु फसजदा अलैहि, तो जब हम में से कोई ज़मीन की तपश की वजह से डायरेक्ट ज़मीन पर अपना माथा न टेक सकता होता तो फिर वो अपना कपड़ा नीचे बिछा लेता और उस पर सजदा करता। तो कपड़े पर, कालीन पर, चटाई पर सजदा करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये आपकी सुन्नत है, इसमें कोई हरज नहीं है। आप कालीन पर सजदा करें, आप चटाई पर सजदा करें, आप कपड़े पर सजदा करें। हत्ता कि बाज़ उलमा ने यह भी कहा है, अहले इल्म ने, कि आपने पगड़ी वगैरह बांधी हो, अगर उसकी पगड़ी की जो यानी कपड़ा है वो अगर आपके माथे पे आता है तो उस पर भी सजदा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने डायरेक्ट मिट्टी पर या ज़मीन पर सजदा करना है। अगला सवाल हमारे उवैस सलफ़ी भाई का है। उवैस सलफ़ी भाई कश्मीर से हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या वो हदीस सही है, उसकी सनद सही है, जिसमें है कि इफ्तार के वक़्त दुआ कबूल होती है। इफ्तारी के वक़्त दुआ कबूल होने के हवाले से हदीस सही है या नहीं? बिल्कुल मोहतरम भाई, सुनन इब्न माजा में 1752 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दअवतुहुम, 3 किस्म के लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल कर लेता है। उनमें से पहला अल इमामुल आदिल, ऐसा हुक्मरान जो अदल करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो, वस्साइमु हत्ता युफ्तिरा, और रोज़ेदार की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है इफ्तारी करने तक, यानी जब इफ्तारी करता है उससे पहले पहले जो दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करेगा। वदावतुल मज़लूमी, और मज़लूम की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता। ये सुनन इब्न माजा की 1752 नंबर हदीस है। लिहाजा इफ्तारी के वक़्त की दुआ कबूल होने के हवाले से हदीस साबित है, एहतिमाम करना चाहिए, कबूलियत का वक़्त है।